सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक गुड गवर्नेंस को वोट दिया है, अजीत दादा पवार की पॉलिसी को वोट दिया है। जो 2.5 लाख 2 लाख रुपए मिलते थे एजुकेशन लोन के लिए, वो उन्होंने बढ़ा के एक बहुत बड़ी राशि कर दी। समाज को लेके चलना चाहते हैं, हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, हम लोग विकास के लिए काम करते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, आपको मालूम है देश के 2 राज्यों में एक महत्वपूर्ण चुनाव इस वक्त हम लोग आज जो रिजल्ट आया है महाराष्ट्र का, खास तौर पे जिस तरह से एनसीपी और बीजेपी कांग्रेस की जिस तरह से वहां पे भिड़ंत हमने देखी थी, और उस रिजल्ट को देखने के बाद में एनसीपी के ऑफिस में इस वक्त मौजूद हूँ। दिल्ली प्रदेश ऑफिस जो है यहाँ पर वीरेंद्र जी जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है मौजूद हैं। एनसीपी का खास तौर पे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ जो खुशियां इस तरह से मना रहे हैं, जिस तरह से 40 सीटों के आसपास एनसीपी को मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि बढ़त अभी तक जारी है। और मैं जानना चाहूंगा वीरेंद्र जी, किस तरह से आप लोग दिल्ली की, क्योंकि आगे चुनाव है, उसको लेकर के भी आप लोग एक तैयारी में लगे हुए हैं, और इतनी बड़ी खुशी और रिजल्ट को देख करके कैसा मनोबल बढ़ा है, किस तरह से महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक गुड गवर्नेंस को वोट दिया है, अजीत दादा पवार की पॉलिसी को वोट दिया है। जो जनता चाहती है वो आज समझ में आ गया लोगों को कि जब अगर कोई सरकार काम करती है तो उसको रिपीट किया जाता है, और ऐसा रिपीट किया जाता है कि हमारे एक एक प्रत्याशी 1-1 लाख वोटों से आगे हैं। ये बड़ा ही चौंकाने वाला, क्योंकि जनता अंदर से चाहती थी कि हमें ऐसी गवर्नेंस चाहिए जो विकास के लिए काम करे, जो बदलाव के लिए काम करे, कि जो पिछले इतने सालों से सरकारें चली हैं और जो अजीत दादा पवार, माननीय शिंदे जी और फडणवीस जी की जो गवर्नमेंट चली है, उसमें पता चला है लोगों ने कि हमें ऐसी ही गवर्नमेंट चाहिए, और उसका उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरा पर्व है। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक ऐसा माहौल बनाया है कि दिल्ली में भी उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि बीजेपी के साथ खास तौर पे एनसीपी का एक तरह से गठबंधन में सरकार में रहना, और दोबारा से जब इलेक्शन में आए और उसमें भी मैं समझता हूँ मुस्लिमों का खास तौर पे समर्थन मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ, क्योंकि वहां पर जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट भी निकल करके आए हैं और वो जीते भी हैं। उस पर क्या कहेंगे? दिल्ली में भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनने वाला है? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि दिल्ली में जो एनसीपी का बड़ा क्लियर वो है कि हम लोग हर एक समाज को लेके चलना चाहते हैं, हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, हम लोग विकास के लिए काम करते हैं, हम लोग एजुकेशन के लिए काम करते हैं, हम लोग हेल्थ के लिए काम करते हैं। और अजीत दादा पवार ने जो अल्पसंख्यकों के लिए जो किया है, जो एजुकेशन में उनको जो एक जो 2.5 लाख 2 लाख रुपए मिलते थे एजुकेशन लोन के लिए, वो उन्होंने बढ़ा के एक बहुत बड़ी राशि कर दी, जिससे कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस के लिए जा सकें, बाहर एब्रॉड पढ़ने जा सकें। ये बहुत ही ट्रमेंडस काम किया है दादा ने। दादा ने नौजवानों के लिए काम किया है, दादा ने महिलाओं के लिए काम किया है, और महिलाओं के लिए जो काम किया दादा ने, अजीत दादा पवार का जो स्टेप था लाडली बहन, ये अपने आप में निर्णायक सिद्ध हुआ है। बहनों ने घर से निकलकर वोट किया है, और आज हम लोग उसको रिजल्ट के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी जो कि खास तौर पे एनसीपी के हेड ऑफिस पे इस वक्त दिल्ली प्रदेश के ऑफिस पर है, और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की खुशियां यहाँ पर मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में भी इलेक्शन, जो आने वाले इलेक्शन में हो सकता है कि एनसीपी एक बहुत जबरदस्त भूमिका में रहे, और हो सकता है कि चुनाव के टाइम वो जो सीट, एक तरह से कह सकता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी मिलकर के कहीं ना कहीं एनसीपी को चुनाव लड़ाए। ये एक बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूँ। आंकड़े में दिखा दूं एक बार मैं आंकड़े दिखाना चाहूंगा।
महाराष्ट्र में लगभग जो है बीजेपी और एनसीपी और बाकी पार्टियां मिलाकर लगभग 200 से प्लस आंकड़ा उनका जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं कि 220 के करीब जो है एनसीपी और बीजेपी मिलकर के वहां पे सरकार बनाने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत है। एनसीपी के इस ऑफिस पर, जो कि दिल्ली प्रदेश का ऑफिस है, यहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और खुशियां मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीत दादा पवार की जो अपनी नीतियां थी, जो उनके विकास के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो एजुकेशन पे काम किया है, जो शिक्षा पे, हेल्थ पे उन्होंने काम किया है, जो गरीब लोगों के लिए एक नई तरह की पॉलिसी वो लेके आए हैं, महिलाओं के लिए लाडली बहन, लाडला भाऊ, उन पॉलिसियों का नतीजा है कि जनता ये चाहती है ये गवर्नमेंट दोबारा रिपीट हो। और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता ने ये साबित कर दिया है कि प्रचंड बहुमत हर जगह से हमारे कैंडिडेट 1-1 लाख वोटों से आगे हैं। ये दर्शाता है कि जनता में उत्साह था, जनता चाहती थी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिन्होंने हमें जो सर्व किया है, गुड गवर्नेंस, उस पे काम हो और उनको रिपीट मौका दिया जाए। हरियाणा की तरह भी वहाँ पर कहीं ना कहीं अफवाह फैलाई गई इंडिया की तरफ से या तमाम पार्टियों की तरफ से कि भाई इस बार जो एनडीए की सरकार है या एनसीपी की है वो नहीं बन पाएगी, क्या कुछ कहेंगे? लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने जो दिल और दिखाया है, जो मतलब वो दिखाई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की जनता 40% से ज़्यादा अर्बन है और उनको ये समझ में आता है कि गलत क्या है, सही क्या है। लोगों ने, आप पढ़े लिखे आदमी को 2 गुना 2 4 की जगह 5 नहीं बोल सकते। उनको पता था, 5 साल उन्होंने देखा आदरणीय फडणवीस जी का काम, अजीत दादा पवार जी का काम, और जो तालमेल देखा शिंदे साहब का, अजीत दादा पवार का, और जनता के प्रति जो काम करने का जज्बा अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल जी का जो पॉलिसी रही, उससे जनता ने अपना निकल के जो मैंडेट दिया है वो आज सभी के सामने है। पूरा देश इस चीज को जानता है। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में भी दिल्ली में भी कहीं ना कहीं एनसीपी परचम लहराएगी? दिल्ली में तो आज आप चुनाव करा दीजिए, आज उनका जो 10 साल से यहाँ गवर्नमेंट है, लोगों ने इस गवर्नमेंट को जो चुना था, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के अगेंस्ट इनको लेके आए थे। यही भ्रष्टाचार के काम में इतने लिप्त हुए कि सभी पूरी गवर्नमेंट इनकी बेल पे है और जेल में रह के आई है। वहाँ का शिक्षा मंत्री, यहाँ का शिक्षा मंत्री, यहाँ का सीएम, सभी लोग जेल में रहे हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आप किस वादों पे आए थे और झूठे निकले आपके वादे। आप बहुत जल्द जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है।